नमस्ते दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो हमने पिछले वीडियो में बात किए थे यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 के हिस्ट्री का पीवाईक्यू का, और हम इस वीडियो में बात करने हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 के हिस्ट्री पीवाईक्यू के बारे में। तो चलिए हम इसी के साथ पहले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। हाल ही में बना द मैन हू न्यू इन्फिनिटी शीर्षक वाला चलचित्र किसके जीवन चरित्र पर आधारित है? ऑप्शन ए एस रामानुज, ऑप्शन बी एस चंद्रशेखर, ऑप्शन सी एस एन बोस, ऑप्शन डी सी वी रमन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा एस रामानुज। और इस मूवी का राइटर का नाम है रॉबर्ट कैनिगेल। और दोस्तों एस रामानुज से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि इस फिल्म को 46वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत इस फिल्म के साथ हुई। और दोस्तों एस रामानुज का जो मैथ में योगदान है, गणित में योगदान कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, नंबर थ्योरी, इनफिनाइट सीरीज, कॉन्टिन्यूड फ्रिक्शन। तो दोस्तों जैसे कि लेखक का नाम रॉबर्ट कैनिगेल है, और 46वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत इसी फिल्म के साथ हुई थी। और इनका गणित में कुछ योगदान कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, नंबर थ्योरी, इनफिनाइट सीरीज, कॉन्टिन्यूड फ्रिक्शन तक का विस्तृत है। तो दोस्तों इसी के साथ हम प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? ऑप्शन ए स्वप्नवासवदत्ता, ऑप्शन बी मालविकाग्निमित्र, ऑप्शन सी मेघदूत, ऑप्शन डी रत्नावली। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मालविका अग्निमित्र। इसके लेखक कालिदास। और
ये पुष्यमित्र शुंग के लड़का अग्निमित्र और इनकी प्रेमिका मालविका पर आधारित यह एक पुस्तक है और यह एक प्रेम प्रसंग पुस्तक है। तो दोस्तों इस चीज को ध्यान रखना। इसी के साथ हम प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? ऑप्शन ए श्रमण, ऑप्शन बी परिवारजक, ऑप्शन सी अग्रहारिक, ऑप्शन डी मागध। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मागध। दोस्तों ये गुप्त काल के इतिहासों और घटनाओं को इतिवृत्त करते थे। और यही नहीं, सूत और मागध ये पारंपरिक रूप से कवि और इतिवृत्तकार थे। मागध और सूत। दोस्तों इस चीज को ध्यान रखना। इसी के साथ दोस्तों अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थानों में से कौन सी बातें समान है? नंबर 1, दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे। ऑप्शन बी, दोनों एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है। ऑप्शन 3, दोनों में शिलाकृत स्मारक है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी उपयुक्त कथनों में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। क्योंकि जो अजंता की गुफा है वो बौद्ध मुख्य रूप से बौद्ध परंपरा से संबंधित है। और जो महाबलीपुरम है ये मुख्य रूप से वैष्णव शैव हिंदू इत्यादि परंपराओं से जुड़ा है। और अजंता की गुफा कई शताब्दियों तक अलंकरण किया गया और जबकि महाबलीपुरम 7वीं से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व 7वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी में पल्लव राजवंश के दौरान समृद्ध हुआ। और अजंता 5th BCE और ये 7वीं से 8वीं AD। दोस्तों इस चीज को ध्यान रखना। और इसी के साथ दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, बोधिसत्व बौद्ध मत के
हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। नंबर 2, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। ऑप्शन 3, बोधिसत्व समस्त चेतन प्रणालियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी केवल 2 और 3। क्योंकि बोधिसत्व बोधमठ के हीनयान संप्रदाय से न होकर महायान संप्रदाय से है। महायान संप्रदाय से है। तो दोस्तों हम इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? नंबर 1 कृषक, नंबर बी योद्धा, नंबर सी बुनकर, नंबर डी व्यापारी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, वह व्यापारी थे। और हमें ये भी देखने को मिलता है कि अलाउद्दीन खिलजी शहर में के बाज़ारों में अनाज के परिवहन के लिए बंजारों का ही इस्तेमाल करता था, उपयोग करता था। और जहांगीर अपने स्मारकों में भी लिखा है बंजारे अलग अलग इलाकों से अपने बैलों पर अनाज लाते और ले जाते थे। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को ध्यान रखना। इसी के साथ हम अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्हता किसे निरूपित करता है? नंबर ए बंधुआ मजदूर, नंबर बी सैन्य अधिकारियों को दिए गए भूमि अनुदान, नंबर सी भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र, नंबर डी कृषि भूमि में बदली गई बंजर भूमि। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र। और दोस्तों ये अर्घट्टा है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है अर्घ और दूसरा है घट्टा। अर्घ का मतलब होता है दोस्तों सर, और घट्टा का मतलब होता है दोस्तों बर्तन। दोस्तों इस चीज़ को ध्यान रखना, ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है। वनडे एग्ज़ाम, किसी कॉलेज की एंट्रेंस का एग्ज़ाम, पीसीएस, एसएससी, यूपीएससी में भी पूछ सकता है प्रीलिम्स के परीक्षा में। दोस्तों इस चीज़ को ध्यान रखना, अर्घ का मतलब सर होता है और घट्टा का मतलब बर्तन होता है। दोस्तों हम इसी के साथ अंतिम प्रश्न की ओर देखते हैं, जो 2016 में पूछे गए 8वें प्रश्न है, जो कि अंतिम प्रश्न है इस साल का। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। शब्द और उसके विवरण। एरीपट्टी भूमि विवरण, भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था।
2. टूनियर, एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम। घटिका, प्राय मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। जो ये टूनियर है, टनियूर, सॉरी, ये था चोर प्रशासनिक प्रभाग के अंतर्गत एक बड़ा गांव। प्रशासनिक प्रभाग के अंतर्गत एक बड़ा गांव। और एडीपट्टी दोस्तों दक्षिण भारत में ज्ञात भूमि की एक विशेष श्रेणी थी, और घटिका और मठ जैसी शैक्षणिक संस्थाएं जो भूमि अनुदान एवं उदार दान दिए जाते थे, ये पल्लव साम्राज्य के प्रारंभिक शिक्षा के लिए आवासीय विद्यालय थे। तो दोस्तों यही थे हमारे आज के आखिरी प्रश्न। और अगर हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और हमारी वीडियो कैसी लगी, हमें इसमें क्या सुधार करना चाहिए, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।